हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। तो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट मतलब कितने क्षेत्र हैं, प्रबंधन के कार्यात्मक कितने क्षेत्र के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहला है पर्सनल मैनेजमेंट, दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड तीसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, चौथा है एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट एंड फिफ्थ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू MW कमिंग के द्वारा है कि पर्सनल मैनेजमेंट इट concerned with obtaining the best possible stuff for an organization and having got them, looking after them so that will want to stay and give of their best to their jobs. It means ये हुआ कि सर्वेक्षण विभाग का जो है या बोल सकते हैं सर्वेक्षण प्रबंध का संबंध एक संगठन से है। जैसे कि हम देख रहे हैं पर्सनल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल स्टाफ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो समझ गए आप कि सर्वेक्षण प्रबंध का संबंध एक संगठन के लिए है जो उससे बेस्ट सर्वोत्तम जो बेस्ट है अच्छा है प्राप्त करने के लिए, सर्वोत्तम कर्मचारी प्राप्त करने के लिए उनकी देखभाल करने से है। एंड उसके बाद है लुकिंग आफ्टर देम सो दैट विल वांट टू स्टे एंड गिव ऑफ देयर बेस्ट ऑफ देयर जॉब्स। फिर उसके बाद ये इसका मतलब हुआ कि ताकि वे संगठन में रुकना चाहें और अपने जॉब पर सर्वोत्तम ढंग से कार्य करें। मतलब सर्वेक्षण प्रबंध का संबंध एक संगठन के लिए सर्वोत्तम कर्मचारी प्राप्त करने तथा उसकी देखभाल करने से है ताकि वे संगठन में रुकना चाहें और अपने जॉब पर सर्वोत्तम ढंग से कार्य करें। ये हमारा होता है सर्वेक्षण प्रबंध। इट मीन्स पर्सनल मैनेजमेंट। एंड सेकेंड है सबसे पहले यही देख लें हम कि वित्तीय प्रबंध होता क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो वित्तीय प्रबंध है ये अपने वित्तीय जो फाइनेंशियल पोजीशन है प्रबंध का जो है उसको सफल एवं कुशल बनाने में बहुत सहायता करता है। जैसे कि पूंजी हुई, कैपिटल कितना लगाया जाएगा बिजनेस में, कितना नहीं लगाया जाएगा, क्रेडिट कितना क्रेडिट लिया गया है और कितनी पॉलिसीज़ निकाला जाए, क्या प्लानिंग की जाए, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा जाता है। तो इसका सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इसका देख लेते हैं डेफिनेशन है। हावर्ड एंड ऑफ्टन के ने कहा है कि फाइनेंशियल ऑफ मैनेजमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस फंक्शंस। मतलब कि वित्तीय प्रबंध वित्तीय कार्य पर नियोजन तथा निर्णय कार्य का प्रयोग है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है कि ये फाइनेंशियल कार्य के लिए नियोजन, प्लानिंग और कंट्रोल करता है। ठीक, और सेकेंड है अब देख लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरियाज ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स इंटरप्राइज गोल्स। ये वेस्टर्न एंड ब्रिघम ने कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने की वह क्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम लक्ष्यों की समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे कि फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो वो होता है जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में लेता है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग लेता है और अपने जो कि व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रमों के लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा होता है। एंड थर्ड है हमारा, अब देख लेते हैं हम
थर्ड पॉइंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लोग समझते हैं कि जो विपणन है, विपणन प्रबंध, विपणन का अर्थ है वस्तुओं के क्रय विक्रय से अक्सर लोग लगाते हैं। इनके अनुसार वस्तुओं के उत्पादन के बाद उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विपणन की आवश्यकता होती है। किंतु आजकल विपणन विशेषज्ञ व्यापक अर्थों में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। वे विपणन के उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन से पूर्व प्रारंभ होती है और उनके उपयोग के बाद भी जारी रहती है। तो जो कि पहला डेफिनेशन है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द एनालिसिस, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल of programs designed of brings about desired exchanges with target markets for the purpose of achieving organizational objectives। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो विपणन प्रबंध है, ये पहले विश्लेषण कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, फिर उसके बाद डिज़ाइन करके एक्सचेंज करते हैं, क्या इच्छा है, टारगेट एक निर्धारित करते हैं, उसके बाद ये अपना कार्य स्थापित करते हैं। एंड सेकेंड है इट्स रियलाइज्ड हैविंग ऑन डिज़ाइनिंग द organization offering in term of the target market need and desire and using effective pricing, communication and distribution in inform, motivate and service the market। तो इसमें इसमें है कि ये पहले देख लेते हैं कि मार्केट जो क्या टारगेट है, क्या डिज़ायर है, हमारी क्या डिज़ायर होती है। फिर उसके बाद इफेक्टिव प्राइस निर्धारित किए जाते हैं, वस्तु नियोजन एवं विकास दिखते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि विक्रय, क्रय, परिवहन, संग्रहण, वित्त जोखिम, बाजार सूचना, ये सब देखने के बाद ही अपना विपणन प्रबंध कहलाता है, क्योंकि इसमें यही सब विपणन प्रबंध में आता है। विपणन प्रबंध में कई पॉइंट शामिल हो जाती हैं, जैसे कि वस्तु नियोजन एवं विकास, विक्रय, वैज्ञानिक क्रय, परिवहन, वेयरहाउस मतलब भंडारण, प्रमापीकरण, श्रेणीकरण जिसे बोला जाता है, पैकिंग है, ब्रांडिंग है, मूल्य निर्धारण है, वित्तीय व्यवस्था है, ये सब सेवाएं होती हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। फोर्थ है एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट। एडवर्टीजमेंट सबसे पहले देख लेते हैं, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका एडवर्टेरो नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है मोड़ना। अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग डेफिनेशन पे। डेफिनेशन इसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पे कि एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट होता क्या है। CI बॉलिंग के अकॉर्डिंग है, एडवर्टीजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर अ सर्विस। इट मीन्स विज्ञापन को वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला कहा जाता है, राइट। एंड सेकेंड है विलियम जे स्टैंड के अनुसार कि एडवर्टीजमेंट consists of all the activities involved in presenting to a group non-personal, oral, visual and open sponsored message regarding a product, service और idea। मतलब कि विज्ञापन में ऐसी सब क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जो कि एक वस्तु, सेवा या विचार के बारे में किसी को कोई
व्यक्तिगत, मौखिक या दृष्टिगत खुले रूप से प्रयोजित और संदेश प्रस्तुत करने के संबंध से है कि हाँ भाई ये लो, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मार्केट में आया है, ये सब विज्ञापन हुआ। तो विज्ञापन जो है कि बहुत लोग सोचते हैं कि विज्ञापन एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर नहीं, ये विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे कि मैंने नीचे लिखा भी है कि एडवर्टीजमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंडिचर। मतलब कि विज्ञापन है, विज्ञापन जो है ये विनियोग है, न कि व्यय। एंड अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फिफ्थ है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है कि ये डायरेक्ट हम डेफिनेशन को देखते हैं, इसके अनुसार हम मीनिंग और कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल बाय फैक्ट्री मेथड इनटू थिंग्स वांटेड बाय सोसाइटी। इट मीन्स कि उत्पादन से आशय कारखाना पद्धतियों की सहायता से कच्चे माल को समाज द्वारा वांछित वस्तुओं के रूपांतरित करने से है। ठीक। एंड उसके बाद है ये तो बेथल और स्मिथ एंड अन्य के अनुसार था। एंड सेकेंड है डेफिनेशन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ effectively planning and regulating the operations of that part of an enterprise which is responsible for actual transformation of materials into finished products। ये EFL ब्रिज के द्वारा है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, इसका मतलब हुआ कि उत्पादन प्रबंध किसी उपक्रम की उन क्रियाओं एवं प्रभावी नियोजन तथा नियम की प्रक्रिया है जो सामग्री के निर्मित उत्पादों के रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है। ये उसके EFL ब्रिज के द्वारा हुआ। एंड लास्ट है एलवुड एस बुफा के द्वारा कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल और परचेज कंपोनेंट्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट फॉर सेल। इसका मतलब इनका होगा कि उत्पादन प्रबंध उत्पादन क्रियाओं से संबंध निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप विशिष्ट विवरणों के अनुसार वांछित मात्रा में न्यूनतम लागत पर वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जा सके। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब कि एक ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि क्या उत्पादन किया जाएगा, क्या बेचा जाएगा और कैसे बेचा जाएगा। ये सब प्रोडक्शन में क्या मटेरियल लगेगा, कितने कच्चे माल रहेंगे और वही रॉ मटेरियल या कच्चे माल कितने लगेंगे, फिर कैसे पक्का किया जाएगा, ये सब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।